नमस्कार, स्वागत है आपके अपने ही चैनल कृष्णा स्टडी पॉइंट में। आज हम बिहार एसएससी या सीजीएल प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। मैं आशा करता हूं कि आप तैयारी करने में कमी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैं इस प्रैक्टिस सेट में इम्पोर्टेंट प्रश्न लाया हूं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट सिलेबस पर आधारित है। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और करंट अफेयर्स और विविध से प्रश्न लिए गए हैं। चलिए अब प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 पढ़ लेते हैं, जो भी सचिवालय सहायक का भरा है और उसके लिए यह सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए सबसे पहले प्रश्न 1 पढ़ लेते हैं। प्रश्न 1 में है, हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1970। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कावेरी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो नाथुला अरुणाचल प्रदेश, ये जो है ये सम्मिलित नहीं है। इसका ये आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नाटक देवी चंद्रगुप्तम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशाखा दत्त। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1884। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कला की शैली उत्तर भारत में हिमालय से विंध्य प्रदेश के भूभाग में विकसित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागर शैली। नागर शैली जो कि अभी राम मंदिर इसी शैली में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्र गृह मंत्री। पूर्वोत्तर परिषद का पदेन अध्यक्ष गृह मंत्री होता है। अगला प्रश्न है, पादप किस प्रकार के ग्लूकोज निर्मित करते हैं? पादप किस प्रकार के ग्लूकोज निर्मित करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीव लिटमस देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइकेन। ये जो है जीवित जीव लिटमस देता है। अगला प्रश्न है, आइसो हेलाइन किसको जोड़ने वाली रेखाएं हैं? आइसो हेलाइन किसको जोड़ने वाली रेखाएं हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समान लवणता। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 66। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन एंजेला मार्केल के बाद जर्मनी का चांसलर बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओलाफ शोल्ज। अगला प्रश्न है, पिनाका और स्मर्च किसे निर्दिष्ट करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉकेट प्रमोचक प्रणालियों को। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक भूमंडलीय तापन में वृद्धि हेतु प्रभावी गैस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है,
स्वस्पेन जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडमान निकोबार में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान किस राज्य में है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा। अगला प्रश्न है, हंसा परीक्षण किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूध की मिलावट का पता लगाने हेतु। अगला प्रश्न है, डाइजेस्ट एंजाइम का स्रोत है, डाइजेस्ट एंजाइम का स्रोत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जो है यही पचने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, एस्पिरिन एक दर्द निवारक औषधि है जिसको प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीलों के वृक्ष से। अगला प्रश्न है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। तो भारत में कौन सा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थियोरियम। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो निम्नलिखित में से कौन खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल में मुख्य भूमिका निभाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन सी, बाल डोली सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना फरवरी 2022 में 100 साल पूरा किया? इसमें जो है पहले का प्रश्न पूछा गया है, ये पिछले साल का पूछा गया है, इसलिए ये पीछे का करंट अफेयर्स है। ठीक है, आपको जो है सिर्फ इसका साइंस, जीके, पॉलिटिकल का याद रखना है। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौरा चोरी कांड। निम्नलिखित में से कौन सा घटना फरवरी 2022 में 100 साल पूरा किया? तो इसका आंसर हो जाएगा चौरी चौरा कांड। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दादा भाई नारोजी। अगला प्रश्न है, घोड़े दागने की प्रथा को सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, मौर्य काल की राजकीय मुद्राओं में से एक था, तो क्या था मौर्य काल में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पन्न। अगला प्रश्न है, थल सेना दिवस भारत में किस तिथि को मनाया जाता है? थल सेना किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 जनवरी। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 से 23 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की किन योजनाओं को प्रारंभ करने की बात की? तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0। अगला प्रश्न है, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1/3 भाग। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी टास्क फोर्स गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1982।
अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है, यानी कि खर्च की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेट्रोलियम पदार्थ का। अगला प्रश्न है, हर विलासम की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीनाथ। अगला प्रश्न है, कोजेलन एक प्रकार का है, क्या है? कोलेजन एक प्रकार का क्या है? अगला प्रश्न है, कोलेजन एक प्रकार का है, क्या है एक प्रकार का कोलेजन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन, ऑप्शन सी। कोलेजन शरीर में पाए जाने वाला एक रेशेदार प्रोटीन है। अगला प्रश्न है, नाथुला द्रा भारत को इसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन। अगला प्रश्न है, इसको की नए चेयरमैन किसे बनाया गया है? यहाँ इसरो होना चाहिए, तो किसे चेयरमैन बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एस सोमनाथ को। अगला प्रश्न है, देश के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने एक इच्छा मृत्यु की मशीन सुसाइड पॉड को कानूनी मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, एथिकल रिलीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लुसाने। अगला प्रश्न है, ट्विटर के वर्तमान CIO कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा पराग अग्रवाल, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो इसका जो है संचालय समिति जवाहरलाल नेहरू, यह गलत है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वाद बढ़ाने में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दिया गया है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा बी, 51वां संशोधन। अगला प्रश्न है, राणा सांगा ने निम्न युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खानवा का युद्ध। अगला प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में सबसे शीर्ष स्थान पर किस देश का रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोमालिया। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2023। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? तो 48 का आंसर हो जाएगा सी, अपरिवर्तित। इसका भार अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न है, यह वायु की गति मापने वाला यंत्र है, तो इसमें कौन सा है वायु की गति मापने वाला यंत्र?
तो इसका आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। ये जो है वायु को नापने वाला यंत्र है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1948। तो आज के लिए प्रैक्टिस सेट यही ख़त्म हुआ और मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हम आशा करते हैं इतना पढ़ते रहिए, आपका प्रैक्टिस सेट मजबूत होता जाएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।